नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बौद्ध दर्शन यूट्यूब चैनल में। हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। पिछले 2 भागों में हमने महात्मा बुद्ध के जन्म, राजसी जीवन, महल त्याग, कठोर तपस्या और बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त करने की यात्रा को विस्तार से जाना। आज इस तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कैसे अपने उपदेशों से पूरी दुनिया को बदल दिया और उनके अंतिम दिनों की यात्रा कैसी रही। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने यह तय किया कि वे अपने अनुभवों और सत्य के मार्ग को पूरे संसार में फैलाएंगे। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का पहला उपदेश था, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। पुरुष, महिलाएं, राजा, व्यापारी, किसान सभी उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बनने लगे। बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों को शामिल किया गया। यह संघ न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार का माध्यम बना, बल्कि समाज में समानता और करुणा का संदेश भी फैलाने लगा। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरे भारत में बढ़ता गया। सम्राट अशोक, जो पहले एक क्रूर और शक्तिशाली राजा थे, बुद्ध की शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को पूरे एशिया में फैलाने के लिए भिक्षुओं को श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेजा। उन्होंने अनेक बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जिनमें सांची स्तूप, धौली स्तूप और बोधगया महाबोधि मंदिर प्रमुख हैं। उनकी सहायता से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी लोकप्रिय हुआ और आज भी करोड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक पूरे भारत में यात्रा की और अहिंसा, करुणा और ध्यान की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं समाज के हर वर्ग के लिए थीं, चाहे वह राजा हो या भिक्षुक, धनी हो या गरीब। उनकी अंतिम यात्रा कुशीनगर में समाप्त हुई, जहां उन्होंने साल वृक्षों के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं को प्रकाश दो, सत्य की खोज स्वयं करो, किसी और के सहारे मत रहो। यह उपदेश आज भी हमें आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन सही विचार, सही आचरण और सही ध्यान से हम इसे समाप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में भी उनकी शिक्षाएं मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और अहिंसा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बुद्ध की शिक्षाएं हमें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर हम भी उनके बताए मध्यम मार्ग, अहिंसा और करुणा को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अपने और समाज के लिए शांति और सद्भावना ला सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। आने वाले वीडियो में हम बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाओं जैसे अष्टांगिक मार्ग, ध्यान और निर्वाण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय भाग 4 लेकर आएंगे, जिसमें हम उनके विचारों और शिक्षाओं के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि।